अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, फेमस poems by Christopher Marlowe. The passionate shepherd to his love, a poem. Come lie with me and be my love, a poem. Whoever loved does love not as at first sight, a poem. Hero and Lander, unfinished. Immortal plays by Christopher Marlowe, Tamburlaine Part 1 and Part 2, Dr. Faustus, Edward II, The Jew of Malta, Dido, Queen of Carthage. नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। कैन डॉक्टर फॉस्टर्स बी कॉल्ड अ Senecan tragedy? Senecan tragedies are also known as revenge tragedies or tragedies of blood. They are focused on bloody plots which are comprised of rhetorical speech. ठीक है, rhetorical repetitive speech को कहा जाता है and the presence of God ghost, ठीक है, और उसमें presence of God होता है। Traditionally, a Senecan tragedy is written in blank verse with a total of 5 acts. और ये जो Senecan tragedy है वो blank verse में लिखी जाती है, टोटल उसके अंदर टोटल 5 एक्ट्स होते हैं। ये अभी रिसेंटली मैंने कराची यूनिवर्सिटी को हैमलेट पढ़ाया था। हैमलेट जो है, सॉरी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी को, और ये कराची यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में है। उसके अंदर इसी वजह से उसको रेवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। उसके अंदर बेटा ये जरूर लिखिएगा आप कि वो ट्रेजेडीज ऑफ ब्लड थी, और दैट्स व्हाई उसको सेनेकन ट्रेजेडी भी कहा जाता है और रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है। डॉक्टर फॉस्टर्स fits the requirement of Senecan tragedy. It is made up of a total of 5 acts written in blank verse and is filled with ghosts. Bad angels and good angels appear frequently. Magic is a major theme. ठीक है, इधर मैजिक जो है वो मेजर थीम थी। However, unlike Senecan, there is no dead bodies littered in the stage at final scene. ठीक है, हैमलेट के अंदर तो हम देखते हैं फाइनल सीन में जो है ना वो हीरो भी मर जाता है, विलन भी मर जाता है, सब ब्लड ही ब्लड होता है, और मतलब सब उस महल में मर जाते हैं। नो बडी एक्सेप्ट फॉस्टर्स डाइज हियर। लेकिन यहाँ पे अनलाइक सेनेका ट्रेजेडी, यहाँ पे एक्सेप्ट फॉस्टर्स कोई भी नहीं मरा होता। Is Dr. Faustus a tragic hero? What is his tragic flaw? Does his downfall evoke terror? ठीक है, अब ये अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पास पेपर्स में कि क्या डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजिक हीरो है? ठीक है, क्या व्हाट इज हिज ट्रेजिक फ्लॉ? जैसे हमने ईडिपस रिक्स के अंदर पढ़ा था कि हर हीरो का एक हमाशिया होता है, एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। तो डज हिज डाउनफॉल एवोक टेरर? क्या उसका डाउनफॉल एवोक करता है टेरर को? एंड सर्टेनली answer is certainly Dr. Faustus is to be considered as a tragic hero because he has all the features of a classical tragic protagonist formulated by Seneca and Aristotle. Faustus is distinguished scholar, a high social class, a doctor who mastered all knowledge under the sun. ठीक है, जिसने मास्टर किया था तमाम तर नॉलेज को अंडर द सन, बट ही पोजेसेस अ हमार्शिया, अ ट्रेजिक फ्लॉ। ही वांट्स टू बी एज पावरफुल एज गॉड। ठीक है, वो इतना पावरफुल होना चाहता था जितना कि गॉड है। द फेटल फ्लॉ और हमार्शिया मेक्स हिम कमिट अ फेटल मिस्टेक। और उसका जो फ्लॉ था, उसका जो हमार्शिया था, उसका जो एरर ऑफ जजमेंट था, उसकी वजह से एक फेटल मिस्टेक हुई थी। क्या थी उसकी फेटल मिस्टेक? कि उसने ब्लैक मैजिक किया था। ठीक है, वो ब्लैक मैजिक में इतना पढ़ने लिखने के बावजूद वो किसमें जो है पड़ गया था, ब्लैक मैजिक में पड़ गया था। ही बार्टर्स हिज सोल टू मेफिस्टोफेलिस फॉर अ पावरफुल लाइफ ऑफ 24 इयर्स। 24 साल की पावरफुल जिंदगी गुजारने के लिए उसने अपनी सोल जो है मेफिस्टोफेलिस के हवाले कर दी थी। ठीक है, और उसने कहा था कि मेफिस्टोफेलिस को जैसा मैं चाहूंगा तुम वैसा ही करोगे। तो मेफिस्टोफेलिस ने कहा था ठीक है, फिर 24 साल बाद तुम्हारी जो जिंदगी है वो मेरी होगी। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये भी सुनने में आता है, ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना लोग, ये जब तक अपनी सोल जो है ना किसी और को दे के नहीं जाते, यानी कि अपने किसी चीले को ये नॉलेज ट्रांसफर नहीं करते, तब तक इनकी मौत नहीं आती। तो मतलब दैट इज जस्ट अ वेरी मतलब एक अजीब सी दुनिया है ये। एज अ कॉन्सिक्वेंस ही इज अलाइनेटेड। ठीक है, और इसी के नतीजे में क्या हुआ, वो बिल्कुल अलाइनेट हो गया, अलहदा हो गया। दो ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एट लास्ट वो रियलाइज तो कर जाता अपनी मिस्टेक को, बट इट वाज टू लेट देन। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। फाइनली ही फॉल्स एंड हिज फॉल इज अ ट्रेजिक वन as he is destined to be damned in hell forever. वो उसका जो फॉल था वो ट्रेजिक फॉल था, और वो जो है इन हेल फॉरएवर जो है वो डैम हो जाता है, यानी कि उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाता है।
His catastrophic fall evokes pity and tear, और उसका यही catastrophic fall होता है जो कि pity and terror को evoke करता है. He attains the height of a tragic hero in the line of Othello और Macbeth. और वो जो है height of tragic hero जो है वो attain कर जाता है just like Othello और Macbeth. अब यहाँ भी देखें एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि उसने अपनी तमाम तर जवानी जो है, तमाम तर जिंदगी जो है वो शैतान की राह में गुजारी होती है, इस वजह से उसकी मौत भी वैसी आती है जैसा कि उसने जिंदगी गुजारी होती है. हमें लगता है ना कि एंड पे जाके पता नहीं कलमा नसीब हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने इस तरह की, बेटा इंसान की मौत बिल्कुल वैसी आती है जैसी उसने जिंदगी गुजारी होती है. और जब नज़ा की हालत होती है ना, तो इंसान वही बोलता है जो उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा सोचा होता है, सबसे ज्यादा बोला होता है. अक्सर माएँ मरते हुए जो है ना अपने बेटों को आवाजें दे रही होती हैं, क्योंकि उनके जहन में सबसे ज्यादा मोहब्बत बेटों की है. ठीक है, अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं वो मरते हुए वो कह रहे होते हैं कि मतलब पैसे की बात कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत बिजनेस से. अब आप अपनी अपनी मोहब्बत डिफाइन कर लें, डिस्टाइन कर लें किससे मोहब्बत करनी है, वही निकलना है एंड पे जाके. तो बेटा कलमे से मोहब्बत होगी, कलमे की आदत होगी, जिक्र की आदत होगी, तो एंड पे भी जबान से वही अदा होना है. लेकिन कलमे की जगह अगर बेटे का नाम है, बेटी का नाम है, बिजनेस का नाम है, तो बेटा वही निकलना है. इंसान की मौत जिस हालत में होती है ना, मतलब वो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा होता है, उसकी मौत भी वैसी होती है. ठीक है, ये बहुत एक और चीज़ है कि शैतान हमें हमारे बुरे अमाल भी अच्छे करके दिखाता है. बाज़ औक़ात हम लोग बहुत अजीब अजीब बातें कर जाते हैं कि देखो जी वो तो इतनी बुरी है, फिर भी देखो उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही है. वो शैतान हमें दिखा रहा होता है, ये शैतान का धोखा होता है. बुरे इंसान की ज़िंदगी बेटा कभी भी अच्छी नहीं होती. इंटरनली वो डिससेटिस्फाइड होता है. किसी के पास महल हो जाना या किसी के पास पैसा आ जाना, दैट इज़ नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस एंड एक जो है सक्सेसफुल लाइफ की ये कोई की नहीं है. अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है. तो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि यहाँ पे आपको एंड दिखाया जाएगा एक ऐसे इंसान का जो था तो थियोलॉजी में डॉक्टरेट, बट एट द एंड उसने चूज किया था अपनी जो जवानी में एक ब्लैक मैजिक को, और उसने किस तरीके से अपने आप को जो है सेल कर दिया था, अपनी सोल को. और दैट्स व्हाई उसका एंड भी फिर वैसा हुआ. इन द प्रोलोग हमने हमें भी तो देखे ना, हम अपनी जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं, शैतान के रास्ते पे गुजार रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते पे गुजार रहे हैं. कैसी गुजार रहे हैं खुद देख लें. तो ब्लैक मैजिक को छोड़ते हैं, वैसे देखें ना, हम अल्लाह के रास्ते पे जिंदगी गुजारते हैं कि शैतान के रास्ते. अब हमारा हुलिया ही देख लें, कपड़े देख लें. ठीक है, ये अल्लाह ताला के डिफाइन करता है कि शैतान के डिफाइन करता है. और हैरानी इस चीज पे है मुझे कि हमारा जितना नॉलेज बढ़ता जा रहा है, हमारे कपड़े उतने छोटे होते जा रहे हैं. लिटरली मैं बड़ी इस दफा थोड़ा सा बाहर निकली हूँ, तो मैं तो बड़ी हैरान ही रह गई भाई. बाहर की दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि मैं नॉर्मली घर से निकलती नहीं हूँ. तो निकली हूँ तो आंखें खुल गई भाई. तो मतलब इतना कॉलेज की लड़कियों के आपने कभी हुलिये देखे जाके? वो लगता है पढ़ी लिखी लड़कियां. एजुकेशन आने से तो इंसान के हुलिये दुरुस्त हो जाने चाहिए. छोटी छोटी शर्टें, तंग तंग पैंटें, ऐसे नहीं होगी लिबास के. तो बेटा ये क्या है, ये हम दुनिया के रास्ते पे चल रहे हैं, शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं. शैतान को हमने अपना दोस्त बना लिया या अल्लाह का दोस्त बना लिया. ऐसे कपड़े होते हैं पढ़े लिखे लोगों के. आप देखिएगा जो कोई होगा ना, कोई सोबर किस्म की खातून होगी या पढ़ी लिखी खातून होगी, आप उसके जो सही पढ़ी लिखी होगी, आप देखिएगा उसके कपड़े पूरे होंगे. उसके कपड़े आधे नहीं होंगे कि कहीं से पहन लिए, कहीं से तंग कर लिए, कहीं से लूज कर लिए, ऐसे नहीं होंगे. उसकी एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी होगी, एक बैलेंस पर्सनालिटी होगी. मतलब आई एम जस्ट शॉक्ड कि इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं, मास्टर्स करने के बाद या बीबीए, एमबीए या इवन एफएससी के जो बच्चे होते हैं, मैट्रिक तक तो पढ़ा ही होता है ना उन्होंने. मैट्रिक की बच्चियों के कपड़े देखे आप.
तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। ये इसको कहते हैं इल्म का तकब्बुर, ठीक है, स्टेटस कॉन्शियस होना, पीपल कॉन्शियस होना। जब बंदा बेनियाज हो जाता है, अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ता है, तो उसका इस तरह का लिबास थोड़ी होता है। तो एटलीस्ट औरत को इतना तो पता होना चाहिए ना, मैंने अपने आप को कवर कैसे करना है। वो जानवरों को देखे ना, वो जानवर है ना, पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए उनके कपड़े भी नहीं होते। हम तो पढ़े लिखे हो गए, हमारे कपड़े तंग हो गए, और इतने तंग हो गए कि चलती हैं लड़कियां तो बाजार में पता चल रहा होता लड़की जा रही। तो इन द प्रोलॉग वी इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। प्रोलॉग में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये तो खैर इसके एमसीक्यूज आ गए, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ये सब एमसीक्यूज है बेटा, इसको देख लीजिएगा। तो जनाब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जो स्टूडेंट है थियोलॉजी का, डॉक्टर है थियोलॉजी का, लेकिन रास्ता वो इख्तियार करता है शैतान का, ठीक है। सेम इज द केस विद अस। हम उम्मत मुस्लिमा हैं। उम्मत मुस्लिमा पे फ़र्ज़ किया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ये वो उम्मत है कि जब हम इसको इख्तियार देते हैं तो ये नेकी का हुक्म देती है और बुराई से मना करती है। हम तो खुले आम बताते हैं लोगों को, हम तो म्यूज़िक सुनते हैं, हालांकि म्यूज़िक हराम है। एक तो हम बुराई करते हैं, ऊपर से खुले आम बताते हैं, ये बेहयाई नहीं, अपने गुनाह खोल खोल के लोगों को बताते हैं। और ये बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कि हम लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, भाई मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुने। आप गलत कर रहे हैं, एटलीस्ट माने तो सही दिल में, यार मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ये हराम है। आपको पता है अभी रमज़ान आ रहा है आगे, रमज़ान शरीफ में हम अल्लाह की खातिर हलाल छोड़ देते हैं, क्योंकि उस रमज़ान में ना हमारे अंदर एक खुदा का खौफ पैदा हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, ठीक है। और अल्लाह की खातिर हम कितना हलाल छोड़ देते हैं, वो चीज़ जो हम डेली खाते हैं हम वो भी खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है। वो एक प्रैक्टिस है, एक मुसलमान का ईमान दोबारा से जगाया जाता है उस रमज़ान में, कि अगर हम अल्लाह की खातिर हलाल छोड़ सकते हैं ना पूरे एक महीने में, तो हम अल्लाह की खातिर हराम भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अपनी जिंदगी में कभी भी पैशंस के पीछे मत भागिएगा, और पीपल कॉन्शियस तो होना ही कोई नहीं है। बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है। जिंदगी गुजारने के लिए बेटा दो चार रसूल हैं। एक छत चाहिए जिसके जो ठंडी हो, यानी कि पंखा लगा हुआ होना चाहिए। एक घर होता है बंदे का जो बहुत बड़ा भी ना हो, नॉर्मल हो, गुजारा हो जाता है, ठीक है। पहनने ओढ़ने को कपड़े होने चाहिए, वो 3 से 4 जोड़े भी अगर आपके हफ्ते के हैं ना, मोर देन एनफ है। और 2-4 जूते होने चाहिए। जितनी आपकी सिंपल लाइफ होगी ना, आपके लिए उतना कंफर्टेबल होगा। डॉक्टर फॉस्टर्स को अब देखिएगा क्या करता है इनपे जाके, किस तरीके से वो शैतान उसको काबू करता है, और वो किस तरीके से शैतान के काबू में आता है। शैतान इसी तरीके से हमें भी इतने नॉलेज में उलझा देता है। देखिए बेटा डॉक्टर फॉस्टर्स एक थियोलॉजी यानी कि रिलीजियस का स्टूडेंट था, रिलीजियन का स्टूडेंट, उसमें उसने डॉक्टरेट की। हम लोग भी तो कुरान पढ़ते हैं, मैं जितने लोगों से पूछती हूँ हर कोई मुझे यही कहता है, हाँ जी हमने तफसीर से तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा हुआ। डॉक्टर फॉस्टर्स भी ऐसा ही था, ठीक है, उसने तो डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह हिदायत उसको देता है जो उसकी तख्लीक में तदब्बुर और तफक्कुर करता है। तदब्बुर और तफक्कुर करने वालों को अल्लाह ने हिदायत देनी है, खाली कुरान को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने वालों को नहीं अल्लाह ने देनी। हम सब कुछ करते हैं, हम तदब्बुर और तफक्कुर नहीं करते कि अल्लाह ये तेरी कायनात। हम समीना व ताना नहीं है कि जो सुन लिया मान लिया। समीना हमने सुन लिया, व अताना और हमने अतात कर ली। हम हर चीज़ में तावीलें करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा औरत जो है वो जो है घर में रह के बेहतरीन ये है, बेहतर ये है कि वो घर में रह के अपने बच्चों की परवरिश करती है। उस पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज नहीं किया कि कमाना है। लेकिन आप यकीन करें अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो न्यू जनरेशन की माएँ हैं, वो एक ही चीज़ प्रमोट करिए, बेटा कल को अगर मियाँ के तुम्हारे हालात ख़राब हुए ना तो तुम जॉब कर लेना। मियाँ के हालात ख़राब हो या ना हो,
जितनी भी जॉब करने वाली हैं उनके किसी के भी मियाँ के हालात खराब नहीं, कोई भी इसलिए जॉब नहीं करी। जॉब क्यों करी थी? हम घर में बैठ बैठ के बोर हो गए, हम स्पॉइल हो गए। बेटा कहाँ स्पॉइल होता है? औरत भी कभी घर में बैठ के स्पॉइल होती है? औरत जब घर में होती है ना, उसको कितने फरिश्ते जो है उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम फरिश्तों की प्रोटेक्शन में कभी स्पॉइल हो सकते? लेकिन अगर मैं उस घर को, उस ब्लेसिंग को जो है खुद अपने लिए एक वो चीज बना लूं। देखिए, हम माए ये अपने बच्चों के लिए दुआ क्यों नहीं करती? हम अपनी बेटियों के लिए ये दुआ क्यों नहीं करती, या अल्लाह मेरे जो होने वाला दामाद है उसका तो रिस्क इतना खोल देना कि मेरी बेटी जो है अपने बच्चों की जो आने वाली जनरेशन है उसमें नेक औलाद जो है उसकी तरबियत कर सके। कभी ऐसा भी सोचती हैं हम माए? बेटा शादी ये तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, कल को खुदा न खास्ता तुम पे बुरे हालात आए, बेटा जैसा गुमान होगा ना आपके साथ वैसा हो जाएगा। ऐसा गुमान रखते ही क्यों? ईमान पे जिए ना, अल्लाह ऐसा करेगा ही नहीं कभी भी। मैं मतलब बेटा मैं कोई बहुत नई किस्म की औरत तो नहीं हूँ, लेकिन ना मेरा आफ्टर मैरिज जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मेरा एक ही एम था कि मुझे हजरत बीबी हाजरा जैसी माँ बनना। मैं हमेशा बीइंग अ मदर ना हजरत बीबी हाजरा को आइडियलाइज करती थी। और व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे माँ बनाना हजरत बीबी हाजरा जैसी, और मुझे बेटा देना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ऑल दो उस वक्त मेरे अंदर भी यही था कि शायद मैंने अभी पढ़ना है, लिखना है और पता नहीं क्या क्या बन जाना, लेकिन अल्लाह ने मेरी सोच ही बदल दी। अल्लाह ताला ने मेरे जहन में एक बात डाल दी कि हजरत बीवी हाजरा जो है उनका जो बेटा था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो किसी उधर नहीं गए थे, कोई सिटी स्कूल में नहीं गए थे, किसी ब्रिटिश स्कूल में नहीं पढ़े थे। उसकी तरबियत माँ ने की थी, उसको लम्स माँ ने दिया। इस वजह से वो इतना ताबेदार बच्चा था कि बाप ने कहा बेटा अल्लाह का हुक्म आया तेरी कुर्बानी करनी है, और बेटा तैयार था। हम क्योंकि खुद अल्लाह के ताबेदार नहीं हैं, इस वजह से हमारी औलाद भी हमारी ताबेदार है। हम खुद शैतानी रास्तों पे चल के अपने बच्चे को कहते हैं बेटा तू नमाज पढ़, वो पढ़ेगा। मैं खुद म्यूजिक सुनती हूँ और मैं अपने बच्चे को ये बताऊं कि भाई तुम म्यूजिक हराम है, वो करेगा? कभी भी नहीं करेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपका एक्शन बोलता है, आपकी वर्ड्स नहीं बोलते। मैं अभी गई जो है वो मार्गला हिल्स पे हम लोग गए, तो वहाँ पे एक कॉलेज का ना आया होता, हमारा एजुकेशनल ट्रिप था असल में लास्ट वीक में। तो वहाँ हम मार्गला हिल्स पे गए, तो वहाँ पे ना एक पूरा रात के तकरीबन उस वक्त 10 बज रहे थे। कॉलेज कौन सा था? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की लड़कियां आई हुई थी, जिसमें एफएससी की लड़कियां थी, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की। आप यकीन करें अभी आप उधर बैठे हुए थे, एकदम से जो है ना अजीब किस्म का म्यूजिक स्टार्ट हो गया, और पता चला जी उस साइड में एक साइड पे लड़कियां डांस कर और वो गाने इतने कोई बेहया किस्म के गाने थे। मैं खैर उस साइड पे नहीं गई, बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं उधर जाऊंगी ना, ऑल दो बहुत सारे लोग उठ के फटाफट वो कर्टन्स के पास पहुंच गए कि जी हम देखें उस साइड पे क्या हो रहा है। बट मैं वहां पे नहीं गई क्योंकि मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था, और आई नो के दैट इज द रॉन्ग थिंग, और मुझे बुरा देखना भी नहीं। खैर उसके बाद जो है, और गाने बड़े अजीब अजीब थे, मतलब इंतहा के बेहया किस्म के गाने जिसपे वो लड़कियां डांस कर रही थी। बहरहाल अंदाजा हो गया था कि कुछ इसी तरह का ही चल रहा है सारा। बाद में ना जब वो सारा उनका फंक्शन खत्म हो गया और मैं नीचे से ऊपर गई, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, तो मेरी बेटी ने कहा मामा मैंने वॉशरूम जाना है, मैं उसको ले गई ऊपर। और वो वही वाली साइड थी, वहाँ पे वो सारी लड़कियां बैठी हुई थी। खैर उस वक्त म्यूजिक वगैरह बंद हो चुका था, मैं गई और सब खाना वगैरह वहाँ पे भी खा चुके थे। तो वहाँ पे इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने पेंट्स एंड शर्ट्स पहनी हुई थी, शर्टें भी बहुत छोटी थी कि थोड़ा सा हिले तो पूरा पेट ही नंगा हो जाए, और अजीब किस्म के उनके बाल बिखरे हुए थे, और लग नहीं रहा था कि किसी एजुकेशन फील्ड से इनका ताल्लुक है, जिस तरीके से गेटअप्स उन्होंने किए हुए थे। उन सारी लड़कियों में एक लड़की मुझे नजर आई जिसने वेल किया। मैं उसके पास चली गई, मैंने कहा बेटा आपको पता है आप
मैंने पहले तो उससे पहला सवाल ये किया कि ये जो आपने वेल किया हुआ है ये अम्मा अब्बा ने करा के भेजा है या अपनी मर्जी से की? उसने मुझे कहा कि आंटी मैं ना हाफिजा हूँ और ये मैंने अपनी मर्जी से की। मैंने कहा बेटा आपको पता है आपका ये जो नकाब है ये इतनी सारी लड़कियों को जवाब देने के लिए काफी, आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपने इस वक्त कितना नेक काम किया। वो लड़की खड़ी हो गई, कहती आंटी आप हैं कौन? देन आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू और वो बेचारी हैरान ही रह गई। और आफ्टर दैट मैंने कहा बेटा ये जो तुमने रास्ता पकड़ा है ना इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हें पता है ना क़यामत के रोज जब अर्श के साए तले कोई साया नहीं होता, अल्लाह ताला उसके सर पे वो साया मुकर्रर करे। आपको पता है ना क़यामत का रोज, हशर का रोज बहुत ज्यादा होगा, गर्मी इतनी ज्यादा होगी, लोग साया ढूंढेंगे, जैसे हम तपती धूप में हम कोई दरख्त ढूंढ रहे हो। वो बादल उसके सर पे मुकर्रर होगा जिसने जवानी अल्लाह की खातिर गुजारी होगी। मैंने उस पूरी महफिल में एक जो है नकाब वाली लड़की देखी है, उन सारी बच्चियों में एक, और मैंने जाके उसको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा बेटा शाबाश। तो बेटा ये क़यामत की निशानियों में से एक है कि बेहयाई आम हो जाएगी, दीन को मजाक बना दिया जाएगा, और दीन वाकई रिचुअल बन के रह गया ना। नाच खाने पे चले जाओ तो सर पे दुपट्टा ले लो, शादी और फंक्शन में चले जाओ तो बेहया हो, रिचुअल बना दिए ना। तो लिटरली मेरी उसके साथ काफ़ी देर गपशप होती रही और आई रियली अप्रिशिएट, कहती आंटी आप तो मुझे इंस्पायर कर गई। मैं कहा बेटा दैट इज़ नॉट द इंस्पिरेशन, ये एक्चुअली मोमेंट मोमेंट की ढाल हो, ठीक है। तो बेटा दैट इज़ द थिंग, इतने सारे बेहया में अगर बारिश का पहला कतरा मैं हूँ ना, जो रोल हजरत अबू बकर सदीक का है ना हमारे इस्लाम में, बारिश का पहला कतरा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाला कोई नहीं था तो हजरत अबू बकर सदीक लेके आए। औरतों में जो दर्जा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का है वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई औरत ईमान नहीं लाई थी तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाई। बच्चों में जब कोई बच्चा ईमान नहीं लाया था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाए। तो बेटा जो बारिश का जो पहला कतरा होता है ना, कभी देखा करें, आसमान से जब जमीन में गिरता है ना, जमीन में गुम हो जाता है, लेकिन उस पहले बारिश के कतरों को देख के कई बारिश के कतरे नीचे जमीन पे गिरते, बाकी डरे हुए होते हैं, ठीक है। तो पहला जो कतरा होता है हमेशा वो जमीन में गुम हो जाता है। हमें इतना डर लगता है कि हम पता नहीं बारिश का पहला कतरा बन गए तो पता नहीं क्या हो, कुछ भी नहीं होता। बारिश का पहला कतरा बनने वाले जो हैं उनको अल्लाह इतना सुकून देता है कि वो आंख बंद करते हैं तो उनको नींद आ जाती है, उनको ना पेन किलर्स की जरूरत पड़ती है ना उनको नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती है। बेटा दीन में मुकम्मल का मुकम्मल दाखिल होना होता है, इसको हम एक्सट्रीमिज्म नहीं कहते। आधा टीचर आधा बटेर नहीं है, हम मुसलमान हैं, ठीक है। और उम्मत मुस्लिमा पे ये फ़र्ज़ है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और ये ईमान का सबसे कम लेवल है कि हम सिर्फ बुराई को बुराई समझते हैं। अब तो ये लेवल भी ख़त्म हो गया कि हम बुराई को बुराई समझें, हम तो साफ कह देते हैं नहीं, आजकल के दौर की रिक्वायरमेंट बेहया हो जाना है कि नहीं, बुराई को बुराई मानते भी नहीं। इस तरह से जन्नत मिल जाएगी? ऐसे जन्नत मिलती है? दिल पे हाथ रख के देखें कभी। दिल कहता है ना, शैतान तो कहता तू तो जन्नत में जाएगी, तू कुछ भी कर ले। ये भी थोड़े से तो इतने, अच्छा हमारा अपनी अपनी एस्टिमेशन है ना हमारी, इतने तो नेक हैं कि जन्नत में चले जाएंगे हमारे। आप देखिए एग्जामिनेशन में हमने पूरे का पूरा तैयार होना, मैम फर्स्ट डे कैसे आएगी, मैम फर्स्ट डे कैसे आएगी, मैम पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। अल्लाह ताला ने हमारा भी तो पेपर पैटर्न खोला हुआ, क्वेश्चन आंसर भी अल्लाह ताला ने लीक आउट कर दिए। इंग्लिश लिटरेचर से एक दिन पहले जब मैं पेपर्स होते हैं ना, यकीन करें मेरा इनबॉक्स भर जाता है, मैम गेस्ट दे दें, मैम पोइट्री के गेस्ट दे दें, मैम पास्ट पेपर्स बता दें, मैम ये करते हैं वो करते हैं।
बेटा ये गेस्ट पेपर आउट है। तुम्हारा खुदा कौन है, रब कौन है, ठीक है। और इंसान जिसने दुनिया की खातिर जिंदगी गुजारी होगी ना, शैतान की के रास्तों पे जिंदगी, वो कहेगा मेरा रब शैतान है। और जिसने अल्लाह की रास्ते पे जिंदगी गुजारी होगी वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? तो जिसने इस्लाम के रास्ते, दीन कहते हैं मुकम्मल पैटर्न जिसपे मैंने जिंदगी गुजारी है, तो जिसने इस्लाम के पैटर्न पे जिंदगी गुजारी होगी वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। क्योंकि उस वक्त हम झूठ नहीं बोलेंगे ना, सच बोलेंगे, सिर्फ हमारी जबान वो बोलेगी जो हमने किया होगा। और जिसने जो है वो क्या होगा कि उसने इस्लाम का दीन फॉलो नहीं किया होगा, वो उसके बाद पूछा जाएगा जवानी, तूने जवानी कहाँ गुजारी? जिसने अल्लाह के रास्ते में गुजारी होगी। अब बुढ़ापे की बात नहीं आ रही, ये जो हमने सोच लिया ना जब 40 साल की हो जाऊंगी तो सर पे दुपट्टा ले लूंगी और 50 साल की होंगी तो नकाब भी करने लग जाऊंगी और 60 साल की हुई तो नमाजें भी शुरू कर दूंगी। गलत। जवानी कहाँ पे गुजारी? फिर अल्लाह ताला से क्या कहेंगे, या अल्लाह मैं बेहया थी, गलत बातें करती थी, इधर उधर की हाँकती थी, लोगों की खातिर जीती थी, तेरी खातिर नहीं जी। अब मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी, कुरान कभी इस तरह से खोल के नहीं पढ़ा जैसे इंग्लिश लिटरेचर को खोल के पढ़ा। फिर क्या जवाब देंगे कि हमें पढ़ना तो आता था, अंग्रेजी इतनी बड़ी कि अंग्रेजों को पढ़ा देते हैं हम। मुसलमान ऐसे के माँ बाप की डेथ हो जाती है और बच्चों को नमाज़े जनाजा नहीं आती। हमारे तो माँ बाप की डेथ हो जाती है ना, दादा दादी की और पेरेंट्स की डेथ हो जाए, घर में कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होता, मौलवी को बुलवाना पड़ता। हमसे पहली कौमें इसलिए हलाक हुई थी क्योंकि उनका सारा दीन सिर्फ उल्मा के पास था, आम इंसान के पास नहीं था। हम भी यही कर रहे हैं। हमारी बच्ची का निकाह होता है, मौलवी पढ़ाने आता है। हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है, मौलवी आ जाता है। हर चीज पे हमारे घर में मौलवी आ जाता है। हमें कुछ भी नहीं आता। आता सिखाइए अभी तक बच्चों को नमाज जनाजा, बेटों को सिखाइए, सिखा दीजिएगा, क्योंकि जो दुआ उसने करनी किसी और ने नहीं करनी। ठीक है, अपने बच्चों को तिलावत सिखाएं और खूबसूरत आवाज में सिखाएं, ताकि जब हमारे ऊपर नज़ा का आलम आए ना, जब मौत बिल्कुल करीब होगी, जब मेरी औलाद मेरे ऊपर बैठ के तिलावत करेगी ना, तो मुझे सुकून होगा, रूह भी सुकून से निकलेगी, क्योंकि मेरी पीछे औलाद जो है वो मेरे लिए सदका जारिया बनी होगी और मुझे आगे जन्नत नजर आ रही होगी। लिटरली मैंने ऐसे ऐसे लोगों की डेथ होते हुए देखा नज़ा की हालत में, उनके किसी बच्चे को तिलावत सही तरह नहीं आ रही होती। अल्लाह ना करे कभी हमारे साथ ऐसे। अल्लाह करे कि जब हमारी इस तरह का मौका आए तो हमारी औलादें हमारे सर पे बैठे। तो बेटा ये जिंदगी है, और नेकी का पता चल जाने से इंसान कभी नेक नहीं होता। किसको नहीं पता 5 वक्त की नमाज पढ़ जाए? सबको पता है, पढ़ते कितने? ठीक है, तो नेकी का पता चल जाने से इंसान नेक नहीं हो जाता भाई। इंसान नेक उस वक्त होता है जब रोज अपनी मौत को याद करता है और रोज उसको ये पता होता है मैंने अल्लाह को हिसाब देना। अब मैं ये अमल कर रही हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं उस वक्त क्यों नहीं गई उस डांसिंग साइड पे, डांस हो रहा था, आवाजें भी आ रही थी, और मैं उस वक्त अल्लाह से मांग रही थी, या अल्लाह ये जो म्यूजिक मुझे अच्छा लग रहा है ना, इसकी नफरत मेरे दिल में डाल, कहीं ये मुझे अच्छा ना लगे। क्योंकि है तो सुर जो इंसान को अच्छा लगता है ना, मौसीकी का शौक तो हर बंदे के दिल में होता है। बेटा गाना गाना हराम नहीं है, शायरी हराम नहीं है, ये जो म्यूजिक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स, ये हराम है। ठीक है, तो ये हराम है क्योंकि ये इसको कहते हैं शैतान का बाजा। आप सारा दिन जो है कुरान खोल के पढ़ते हैं और एंड पे जाके सिर्फ म्यूजिक जो है उसको सुनते हैं। जस्ट 2 सेकंड्स की बात है, आपके सारे दिमाग की ब्रेन वॉश हो जाती है, सब वॉश आउट हो जाएगा, क्या नमाज क्या कुरान सब भूल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से शैतान जो है वो इंसान के खून में गर्दिश करता है। और डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज दिखाई ना क्रिस्टोफर मार्लो ने, वो ये दिखाया कि इंसान जो है ना, ह्यूमन इज प्रोन टूवर्ड्स इवल। बेटा इवल जल्दी हावी हो जाता है। आप देखें ना, 4 औरतें गिबत कर रही है ना, मैंने सोचा हुआ मैंने गिबत नहीं करनी, मैं फिर भी जाके उसके साथ खड़ी होकर गिबत करूंगी नहीं तो मैं सुनना शुरू कर दूंगी।
है कि नहीं है? आपका नहीं दिल किसी से, आपको पता है गिबत करना बुरी बात है, लेकिन कोई कर रहा ना, आपका भी दिल करना शुरू कर रहा है। इट मीन्स के हम लोग प्रोन है टुवर्ड्स इवल। इवल जो है ना आपको अपनी तरफ खींचता है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि बेहयाई के करीब भी मत जाना, गुनाह के करीब भी मत जाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन है। जब आप उसके करीब जाएंगे ना, आपका भी दिल करेगा। हम सारा दिन मॉडल्स को देखते हैं टीवी पे, हमारे हुलिये भी तो वैसे ही हो जाते हैं। आप अच्छी बात है, आप तैयार होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए नहीं, फिर अपने अपने घर वालों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मैं जब बाहर जाती हूँ मैं वेल कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं घर होती हूँ, वेल करने से पहले मैं अपनी फैमिली को पूरा तैयार होकर दिखाती हूँ, ताकि उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्शन ना आ जाए, मेरे हस्बैंड के अंदर या मेरे बच्चों के अंदर, कि ये कोई बैकवर्ड किस्म की लेडी। घर में रहें, फुली उसी तरीके से रहें जैसे कि आप रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये मैं ड्रेसअप करूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी, बाहर से भी लोग आए तो वो आपको आइडियलाइज करें कि देखो मासी बन के नहीं रहती। ठीक है, घर में रहें तो अच्छे तरीके से रहें, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े, लेकिन बाहर जाएं तो अपनी जीनत को छुपा लें। ठीक है, ये जीनत हर किसी को दिखाने के लिए नहीं है। औरत वैसी जीनत है। समझ आ गई बात? चलिए जनाब, ये आपका डॉक्टर फॉस्टर्स, कल इंशाल्लाह इसकी समरी पढ़ेंगे। मुझे ये ड्रामा बड़ा पसंद है, डॉक्टर फॉस्टर्स, मतलब बड़ा मज़ेदार किस्म का ड्रामा। इंशाल्लाह कल इसकी समरी पढ़ेंगे तो और समझ आएंगे कि किस तरीके से ईवल इंसान के अंदर घुसना शुरू। दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।